कोविड शील्ड में हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड में जैसे कोविड शील्ड लगेगा तो कोविड शील्ड हमारे पास कोवैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन जी, यहाँ पहली डोज लगेगी जी, वहाँ दूसरी डोज लगेगी जी। इधर हमने सीनियर सिटीजन के लिए रखा है। कौन लग रहा है जी बस 2 मिनट। नहीं वो आ गया था पर डेमो उधर वो करना ये कंटिन्यू पे ही आ रहा है। कितने लगा दिए? बहुत जरूरी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी है उनकी पालना बहुत जरूरी है। किस पालना करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। कृपया ध्यान दीजिए, सभी मास्क पहन कर रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। आपकी बड़ी कृपा होगी। वीडियो ये तो ये लेडीज के लिए तो थोड़ा पर्दा कर लो। नमस्कार सर, आज हमारे बीच यमुनानगर के सिविल सर्जन माननीय विजय दहिया जी उपस्थित हैं। आप सब निरंकारी भवन यमुनानगर में आए हैं और आज से यहाँ मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ आपने किया है।
तो क्या टारगेट है इसका और क्या व्यवस्थाएं यह रही यहाँ की? देखिए, यमुनानगर में हम लगभग 82% के लगभग जो पहली डोज लोगों को लगा चुके हैं और 28% जो है वो सेकंड डोज लग चुकी है। पीछे हमने 4 दिन का एक विशेष कैंप तेजली में लगाया था, जो डे एंड नाइट कैंप था राधा स्वामी सत्संग भवन में। उसमें हमारे पास 29,000 से भी ज़्यादा, लगभग 30,000 लोगों को हमने 4 दिन में वैक्सीनेट किया था। 100 घंटे तक लगातार वो विदाउट ब्रेक वैक्सीनेशन कैंप रहा था। एक प्रयास हमारा वो कामयाब रहा था। उसी कड़ी में हमने संत निरंकारी मंडल यमुनानगर में ये दूसरा जो है विदाउट ब्रेक कैंप, लगभग 100 घंटे तक ये भी कैंप चलेगा। इसमें हमारा टारगेट है कि हम 50,000 के लगभग लोगों को वैक्सीनेट कर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को पहुंचता है जो अपनी दैनिक दिनचर्या की वजह से सुबह के टाइम में वैक्सीनेट नहीं करा पाते, वो शाम को या रात को भी अपनी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसलिए ये किया गया। मैं इसके लिए आभारी हूँ संत निरंकारी मंडल का, इनके सभी सेवादारों का, पदाधिकारियों का, कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़कर इस मुहिम में, इस बहुत ही खूबसूरत मुहिम में भाग लिया है। और रादर वो एक प्रेरणा स्रोत बने हैं बाकी संस्थाओं के लिए कि वो भी इस तरीके के कैंप को आयोजन करें। और स्वास्थ्य विभाग लगातार हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ चलेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस महीने के अंत तक, यदि हमें वैक्सीन सप्लाई सही मिलती रही ऊपर से, तो कम से कम पहली डोज हम पूरे ज़िले के लोगों को हम पहली डोज लगा दें। तो आपने अभी कैंप का निरीक्षण भी किया है, तो कैसी व्यवस्थाएं थी मिशन की तरफ से? मैंने कहा कि हमारा बहुत ही एक प्रशंसनीय स्थान है ये। यहाँ पे जब भी आते हैं तो वैसे भी सुकून मिलता है यहाँ कर, और दूसरी बात जो व्यवस्था है, जो लोग इसमें सहयोग करते हैं, जो सेवादार हैं, उनकी सेवा की भावना है। और जब सेवा के साथ कोई भी कार्य जुड़ा होता है तो उसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। उसमें कोई मजबूरी वाला कार्य नहीं लगता। तो लोगों की पूरी व्यवस्था, सही तरीके से उनको बिठाने की व्यवस्था, उनको वैक्सीनेशन के बाद और जो है कुछ जलपान की भी व्यवस्था मंडल द्वारा की गई है। मैं इसके लिए भी उनको बधाई देता हूँ। और यहाँ आकर जो लोग वैक्सीनेशन करा कर जाते हैं, वो हमारे बाकी स्थानों की बजाय ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। ये भी हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू।